मित्रों, ये दिन रामनवमी के दिन हैं। इन दिनों में रामनवमी की तैयारियां और उसका जो एक स्वरूप हमारे सामने हर वर्ष चलता है, उसके मुताबिक हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे नए जो दृष्टिकोण हैं जुड़ जाते हैं, उन पर भी हमें कभी कभी ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। मित्रों, एक तो स्वरूप जितना भी शोध कार्य अब तक हुआ है, उससे एक बात बड़ी खुलती है कि राम का संबंध केवल मात्र इस भारत की भूमि से नहीं था। विश्व के अनेक देशों में राम का नाम जो है वो किसी आंदोलन के तहत नहीं फैला, बल्कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर उसका एक हिस्सा है। चाहे वो थाईलैंड है, चाहे कंबोडिया है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें आप ये मानकर चलिए कि राम फैले हुए हैं, राम स्थापित हैं और अलग अलग परंपराओं के रूप में उनको लिया जाता है। और कई जगह अब बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां अपने ढंग से वो लोग राम की लीला को खेलते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है, लेकिन इसमें आप ये एक महानता देखिए कि एक ऐसा पात्र जिसे हम कुछ हद तक तो प्रागैतिहासिक भी कहते हैं, कुछ हद तक प्री हिस्टोरिक जिसे आप अक्सर कह लेते हैं, कुछ हद तक आप ये कहते हैं कि ये मिथकीय है कैरेक्टर, ये एक मिथक है। और कई बार ये भी होता है कि आप ये कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के अग्रदूत हैं राम। और राम की जो कथाएं हैं मित्रों, ये विश्व भर में अलग अलग ढंग से चलती हैं। हमारे यहाँ लगभग 1800 किस्म की रामायणें हैं अलग अलग, और उनमें एक कथा नहीं चलती। अलग अलग रामायणों में अलग अलग कथाएं हैं। दक्षिण भारत में इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है, उत्तर भारत में बिल्कुल अलग है। और तो और रहे कि इसमें कोई भी क्षेत्र जो है वो राम के किसी पात्र से जुड़कर अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है। अब ये माना जाता है कि श्री राम की जो माता थी कौशल्या, उनका ननिहाल, उनका जो मायका था वो पटियाला के आसपास कहीं लोग तलाश करते हैं। अब कहाँ पटियाला, कहाँ, आप अंदाज़ा लगाइए। और इसी तरह से सीता का जो क्षेत्र है जनकपुरी, उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। नेपाल वाले अपना जनकपुर उन्होंने बना रखा है, और राजा जनक की जो मिथिला है, जिसकी मैथिली, जिसकी लोक भाषा भी, लोक संस्कृति भी है, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है, उत्तर भारत में है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये पात्र दरअसल इतने व्यापक हैं, इतने व्यापक स्तर पर फैले हुए हैं कि इनका कोई ओर छोर पाना संभव नहीं है। और मित्रों, अभी तक ये माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। कारण एक बताया जाता है कि ये समकालीन कवि के द्वारा लिखी गई थी, और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जो प्रसंग है वो भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं, उसको ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, उसने अपने ही एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। और अगर आप सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों का अगर आप कोई रिकॉर्ड ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमारे देश के आम रंक के घर में भी है और राजा के घर में भी है। ऊपर से नीचे तक हर घर में रामचरितमानस का, उसकी मौजूदगी, उसका होना, ये बहुत ज़रूरी माना गया है। ये अलग बात है कि हम कई बार जब न्यायपालिका में कोई केसेस आते हैं तो वहाँ गीता की शपथ ली जाती है या कुरान शरीफ की शपथ ली जाती है। कुछ मामलों में लोग अपने अपने इष्ट के मुताबिक रामचरितमानस की शपथ भी उठा लेते हैं। लेकिन इन बातों को आप छोड़ दें, दरगुजर कर दें, तो ये बात मान कर चलिए कि राम का संबंध हमारी आत्मा से और हमारी संस्कृति से, हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। और इसी कारण से चाहे वो बाबा नानक थे या अन्य जो सिख गुरु हुए हैं, सब ने इसकी महिमा जो है अपने ढंग से, अपने प्रतीक के ढंग से, अपने प्रतीकात्मक ढंग से राम की महिमा का बखान किया है। और उसके बाद आप उर्दू शायरी में ले लें तो जितना इकबाल ने भी इसका ज़िक्र किया, और बहुत सारे दीगर उर्दू शायरों ने राम को हिंद का इमाम घोषित किया। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने रूपों में ये पात्र
और ये प्रसंग जो है राम कथा का हमारे सामने आता है। अब ये बात अलग है कि अब अयोध्या में मंदिर बन रहा है, लेकिन अब ये भी एक तथ्यों में जुड़ी जाती है बात कि दूर देश की एक राजकुमारी और उसका परिवार जो है वो भी हर बार अयोध्या आता है। वो समझता है कि जो हमारे देश की जो महारानी थी वो यहाँ की राजकुमारी थी। कितने ही प्रसंग हैं, किसी न किसी प्रसंग के बहाने, किसी न किसी प्रकरण के बहाने, किसी न किसी चर्चा के बहाने राम और राम से जुड़ी हुई धरा से जुड़ने वाली बातें जो हैं ये विश्व भर में फैली हुई हैं। और इनको जितने भी स्वरूपों में आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। और इसलिए वो रामचरितमानस जिन दिनों में टीवी सीरियल बना तो तब उस वक्त स्थिति ये थी कि पाकिस्तान जहाँ ज़्यादा लोग मुस्लिम जनसंख्या वाले हैं वहाँ भी कर्फ्यू की स्थिति आ जाती थी और वहाँ भी हमारे देश की तरह से उस वक्त कोई समारोह नहीं रखे जाते थे जिस वक्त रामायण का या रामचरितमानस का या रामायण कथा कह लीजिएगा, रामायण का प्रसारण होता था। तो मित्रों, ये चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो पहरावा है, सांस्कृतिक ज़िंदगी है, उससे जुड़ी हुई है, इनसे हम कट नहीं सकते। और तभी तो जगजीत का आपके सामने है कि एक सिर्फ एक शब्द के गायन ने, हे राम के जो गायन था, जो सुदर्शन फ़ाकिर ने लिखा, जगजीत ने गाया, और वो विश्व के सर्वाधिक बिकने वाले जो रिकॉर्ड है उनमें उसका नाम भी शामिल हो गया। तो ये सारा कुछ उसकी महिमा है जिसको हम दुख में भी याद करते हैं और सुख में भी, और अध्ययन के वक्त भी और शोध के वक्त भी। शुक्रिया।